Hi everyone, I am Dr. Archana Sharma. I am a neurologist and I am currently working in Fortis Hospitals, Faridabad. Let us today talk about migraine. माइग्रेन एक बीमारी है, एक न्यूरोलॉजिकल इलनेस है जिसमें आपकी जो ब्रेन की ब्लड वेसल्स होती हैं वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं आसपास के और अपने अंदर के एनवायरनमेंट को लेके। ये एक नॉर्मल हेडेक नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि लोग मानते हैं कि ये तो एक नॉर्मल हेडेक है, मैं गोली खा लेता हूँ या खा लेती हूँ और ये ठीक हो जाएगा, बट इट इज नॉट लाइक दैट। माइग्रेन के जब हम सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं तो ज्यादातर माइग्रेन के लोगों को जो सर दर्द होता है वो आधे सर से स्टार्ट होता है। इट कैन स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट साइड और फ्रॉम द राइट साइड। ज्यादातर शुरुआती दौर में आधे सर में दर्द होता है एंड स्लोली इट माइट प्रोग्रेस टू होल ऑफ द हेड। ये जो हेडेक है ये ज्यादातर 4 घंटे से लेके 72 घंटे तक हो सकता है। ये धीरे धीरे करके स्टार्ट होता है एंड नॉर्मली इट पीक्स एट मैक्सिमम अराउंड हाफ एन आवर। माइग्रेन में हेडेक के अलावा भी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। लेट मी टेल यू अबाउट ऑल दो सिम्टम्स। इसमें नॉजिया होता है यानी कि जी मचलाना, जैसे आपको उल्टी आएगी। दूसरा वॉमिटिंग होती है। कई लोगों को लगता है कि मुझे बहुत गैस बन गई है, वॉमिटिंग शायद से इसके कारण ही मुझे माइग्रेन हो रहा है, बट इट इज नॉट लाइक दैट। माइग्रेन के अंदर ही वॉमिटिंग होती है। इसके अलावा लाइट से इरिटेशन होना, साउंड से इरिटेशन होना, ऐसे थ्रॉबिंग हेडेक होना यानी कि जैसे धड़कने जैसा हेडेक हो रहा है, इस तरीके का सर दर्द होता है। इंसान का मन करता है कि किसी शांत अकेले कमरे में जाके वो लेट जाए। ना उसे शोर पसंद आता है, ना उसे साउंड और लाइट पसंद आती है। इसके अलावा माइग्रेन में कई बार जब आपका हेडेक का फेज खत्म हो जाता है उसके बाद आपको कई बार फटीग रहना, बहुत ज्यादा बॉडी में थकान रहना, आपको ऐसा लगता है कि बहुत एक्सेसिव यॉर्निंग हो रही है या आपको लगता है कि आप काम में अपना थोड़ा सा स्लो हो गए हैं। ये सारे के सारे सिम्टम्स होते हैं। माइग्रेन के शुरू होने से पहले कुछ लोगों को, अराउंड 15% लोगों को इस तरीके से फील होता है कि आंख के आगे ऐसे जिगजैग लाइंस पड़ रही हैं या फ्लैशेस ऑफ लाइट्स पड़ रही हैं। इसको हम विजुअल ऑरा बोलते हैं और ये भी माइग्रेन का ही एक सिम्टम होता है। We have talked a lot about migraine. What is migraine? माइग्रेन के सिम्टम्स क्या हैं? माइग्रेन में बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है उसके ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करना। ट्रिगर्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिगर इज स्ट्रेस। अगर आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा है तो आपका माइग्रेन काफी ज्यादा आपको परेशान करता रहेगा एंड इट इज गोइंग टू अफेक्ट योर डे टू डे लाइफ अ लॉट। सेकेंड जो ट्रिगर होता है आपका लैक ऑफ स्लीप, या तो बहुत ज्यादा सो रहे हैं या बहुत ज्यादा कम सो रहे हैं। थर्ड इज हार्मोनल चेंजेस। महिलाओं में माइग्रेन बहुत कॉमन होता है और उसका कारण भी हार्मोनल चेंजेस होता है एंड मेनी अ टाइम्स ड्यूरिंग और बिफोर और इवन आफ्टर द मेंस्ट्रुअल साइकिल कई बार माइग्रेन के हेडेक्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसको हम मेडिकल भाषा में मेंस्ट्रुअल माइग्रेन भी बोलते हैं। वेरी अनदर इम्पॉर्टेंट ट्रिगर इज काफी लोगों को फास्टिंग करने से माइग्रेन होता है। कई लोगों को पर्टिकुलर किसी परफ्यूम्स की स्मेल से होता है। अ लॉट ऑफ फूड also causes migraine, like few people after intake of caffeine like coffee और tea लेते हैं तो उनका migraine worsen कर जाता है। Few people if they consume prawns or shellfish or something like that, cheese specifically, उससे भी migraine बढ़ता है। जब हम ये सारे ट्रिगर्स के बारे में बात करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट है हर इंसान का ट्रिगर अलग अलग होता है। इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम माइग्रेन ओनली यू कैन आइडेंटिफाई योर ट्रिगर एंड देन यू कैन ओनली अवॉइड योर ट्रिगर्स। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। माइग्रेन बिल्कुल मैनेजेबल कंडीशन है। ये अगर आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, लाइक माइग्रेन 2 तरीके का होता है। अगर महीने में आपको 4 बार से कम माइग्रेन हो रहा है तो उसमें आपको प्रोफाइलेक्टिक मेडिकेशन लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उसमें SOS मेडिकेशन लीजिए एंड यू विल बी ऑल राइट। बट इफ योर माइग्रेन इज मोर देन 4 टाइम्स पर मंथ और इट इज एक्चुअली अफेक्टिंग अ लॉट ऑफ योर डेली लाइफ, आपकी सोशल लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ और आपकी प्रोफेशनल लाइफ बहुत ज्यादा इससे अफेक्ट हो रही है, देन यू नीड टू कंसल्ट अ न्यूरोलॉजिस्ट।